अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं डेटा सेट्स और डेटा टेबल्स के बारे में। पिछले ट्यूटोरियल में हमने स्टार्ट किया था सीक्वल कमांड बिल्डर्स के बारे में और हमने फंक्शनैलिटी ऐड की थी डिलीट के लिए। तो रन करते हैं अपने एप्लीकेशन को। और रन करते हैं अपने एप्लीकेशन को। तो ये हमारा एप्लीकेशन था। पिछले ट्यूटोरियल में हमने ऐड किया था कि अगर हम किसी रो को डिलीट करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी के साथ राइट क्लिक कर दें और ये डिलीट हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये फंक्शनैलिटी हमने ऐड की थी पिछले ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में हम ऐड करेंगे इंसर्ट के लिए फंक्शनैलिटी यूजिंग सीक्वल कमांड बिल्डर। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं इस फॉर्म को और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, और अब मैं ऐड करता हूं इंसर्ट और अब डबल क्लिक कर दें इस पे। सबसे पहले ये चीज़ हमने सबसे पहले ट्यूटोरियल में इस सीरीज की सीखी थी कि हम किस तरह ऐड कर सकते हैं एक नया रो अपने डेटा टेबल में या डेटा सेट में। तो बड़ा आसान है, चूंकि हम डेटा टेबल यूज कर रहे हैं। तो डेटा टेबल का नाम, फिर रोज और फिर डॉट ऐड। चूंकि पहला कॉलम आइडेंटिटी कॉलम है, मैं आपको शो कर देता हूं। रन करते हैं। ये जो कॉलम है आईडी का, ये आइडेंटिटी कॉलम है, जिसका मतलब ये है कि ऑटो जनरेट होता है डेटाबेस में। क्योंकि हमने आइडेंटिटी दी हुई है तो ये नल होगा, जैसे कि मैंने आपसे तीसरे ट्यूटोरियल में बात की थी। फिर दूसरी वैल्यू जो है वो है नेम। तो मैं इस केस में देता हूँ शायद आफरीदी, और फिर मैं इसको देता हूँ कराची, और आखिर में इसकी उम्र 34 साल। तो रन करते हैं, देखते हैं कि काम करता है या नहीं करता। आप कहीं भी क्लिक कर दें तो यहाँ रिजल्ट यहीं पे आएगा और आप देख रहे हैं कि वैल्यू ऐड हो गई। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि करंटली आईडी को ऐड नहीं कर रहा। तो बहुत आसान, हमने यहाँ पे ऐड करना है, जहां पे यहीं पे इसको ऐड करना है कि dt employee डॉट कॉलम डॉट ऐड, ताकि इसको पता हो id डॉट टाइप ऑफ इंटीजर। और dt employee डॉट कॉलम 0 का मतलब है कि पहला कॉलम जो कि है आईडी, वो है ऑटो इंक्रीमेंट इक्वल्स टू ट्रू। और फिर dt employee डॉट कॉलम्स, कौन सा कॉलम? पहला वाला कॉलम आईडी, ऑटो इंक्रीमेंट सीट क्या है? 1, और 1 से स्टार्ट होगा। और फिर डॉट ऑटो इंक्रीमेंट स्टेप और 1 इजाफा करो। अगर तो 27 है तो फिर नेक्स्ट जो रो होगी वो 28 होगी। तो हो गया। अब रन करते हैं। अब आप क्लिक कर दें और इंसर्ट कर दें तो आप देख रहे हैं कि ऐड होता है। लेकिन अब आप करंट ये कोड ऐसा है कि जितनी दफा भी ऐड करेंगे ये सेम ही डिटेल्स आपको शो करेगा। तो इम्प्रूव करते हैं, उसके लिए मैं बनाता हूँ एक और फॉर्म। क्रिएट करते हैं एक फॉर्म, सेलेक्ट कर दें अपने प्रोजेक्ट को और फिर प्रोजेक्ट विंडोज फॉर्म, और मैं इसको नाम देता हूँ न्यू एम्प्लॉय डिटेल्स।
या एम्प्लॉइज डिटेल्स ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम इसको अपडेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर ऐड कर दें। ऐड हो गया। सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करते हैं इस फॉर्म की, और मैं इसको नाम देता हूँ न्यू एम्प्लॉय डिटेल्स फॉर्म, और इसको यहाँ पे भी, ताकि हमें पता हो। अब नेक्स्ट चीज करेंगे एम्प्लॉइज डिटेल्स, मिनिमाइज मैक्सिमाइज फॉर्म की कोई ज़रूरत, बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, और स्टार्टअप पोजीशन होगी सेंटर स्क्रीन। तो ये हो गई। अब नेक्स्ट ऐड करते हैं कुछ कंट्रोल्स। सबसे पहले जो कंट्रोल मैं ऐड करूंगा वो है ग्रुप बॉक्स, जो कि आपको कंटेनर पैनल्स में मिलेगा। इसकी ज़रूरत नहीं। इसके बाद हम ऐड करेंगे लेबल और टेक्स्ट बॉक्स को। ज़रा इसको नीचे करें, सेलेक्ट कर दें दोनों को, कंट्रोल बटन पे को दबाए रखें अपने कीबोर्ड में और ड्रैग कर दें। इसी तरह एक दफ़ा फिर और ड्रैग कर दें। अब इसको रिसाइज कर देते हैं, और अब मैं ऐड करता हूँ 2 बटन्स। रिसाइज कर देते हैं थोड़ा सा। अब ये सेंटर में नहीं है, तो इसको सेंटर में भी करना है। सेलेक्ट कर दे फॉर्मेट सेंटर इन फॉर्म हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल है और इस डायरेक्शन में वर्टिकल है। अब सेट करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को। पहला बटन जो होगा वो है सेव, और इस बटन का नाम, ये नेम प्रॉपर्टी को भी सेव को भी सेट करते हैं, और सेव बटन। अब ये होगा कैंसिल बटन, और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कर देते हैं एंड कैंसिल। चूंकि एक फील्ड आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, तो हम स्टार्ट करते हैं दूसरी फील्ड से। नेम, सिटी, एंड एज, इसको भी सेट करते हैं, और इसको नाम देते हैं नेम टेक्स्ट बॉक्स, सिटी टेक्स्ट बॉक्स, सिटी टेक्स्ट बॉक्स, कंसिस्टेंट रखे इसको, एज टेक्स्ट बॉक्स। हो गया। अब आखिरी चीज है वो है टैब ऑर्डर। 0 पहला होगा, फिर 1 सही है, 2, 3 और 4। आप वापस चलते हैं अपने कोड में। अब इसको कोलैप्स कर देते हैं, इनकी अब ज़रूरत नहीं है। अब मैं कोड लिखता हूँ यहाँ पे। जब हम कॉल करेंगे किसी फॉर्म को तो बहुत आसान है। एम्प्लॉइज डिटेल फॉर्म और एम्प्लॉई डिटेल्स फॉर्म, न्यू एम्प्लॉइज, और फिर एम्प्लॉई डॉट शो डायलॉग
करते हैं, देखते हैं कि नज़र आता है या नहीं। राइट क्लिक कर दें कहीं पे भी, इंसर्ट, और ये नज़र आ रहा है। अब हमने जो वैल्यूज़ वहाँ से आएंगी उसको यहाँ पे अपने डेटा टेबल्स में ऐड करना है। तो नल, अब टेक्स्ट बॉक्स, तो हम उन टेक्स्ट बॉक्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक्सेस नहीं है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो अगर आपने एक क्लास से वैल्यू लेनी है दूसरे क्लास में तो हमने थ्रू प्रॉपर्टीज लेनी है। प्रॉपर्टीज अभी डिक्लेयर नहीं है तो डिक्लेयर कर देते हैं। 3 प्रॉपर्टीज हमें डिक्लेयर करनी पड़ेंगी, एक नेम, सिटी और एज। चलते हैं, अभी आप देख रहे हैं कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं है इस फॉर्म में, तो हम इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, 3 प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर करना है। किस तरह करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले फील्ड्स को डिक्लेयर करते हैं। प्राइवेट स्ट्रिंग एम्प्लॉई नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग एम्प्लॉई city, private string employee age। अब प्रॉपर्टीज, एक चीज है हम डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं डेटा हाइडिंग। उसमें अकॉर्डिंग टू उस प्रिंसिपल के हमें फील्ड्स को नहीं यूज करना चाहिए, हमें प्रॉपर्टीज को यूज करना चाहिए। तो हम प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ फील्ड। मैं अभी इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में, फिर आपको समझ आ जाए। सेट करते हैं एम्प्लॉई नेम equals to value or get return employee name, simple। public string employee city set employee city equals to value or get return employee city, और finally string, ये string नहीं है, ये integer है, employee एज। यहाँ पे भी इसको सही कर देते हैं। सेट एम्प्लॉई एज इक्वल्स टू वैल्यू और गेट एम्प्लॉई एज। बहुत आसान कोड। हमने 3 फील्ड्स डिक्लेयर की, उनको प्राइवेट रखा, क्यों रखा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट डेटा हाइडिंग के हमें इनको हमेशा प्राइवेट रखना है ताकि यूज़र को डायरेक्टली इस पे एक्सेस ना हो, और हमने प्रॉपर्टीज के थ्रू इसकी वैल्यू को चेंज करना है rather than डायरेक्टली इनको एक्सेस करना है। तो यहाँ से इसको चेंज करना है अगर कोई वैल्यू हमने चेंज करनी हो या सेट करनी हो। ये तो हो गया
अब नेक्स्ट चीज, अब ट्राई करते हैं इनको एक्सेस करते हैं अपने इस मेन फॉर्म में इन वैल्यूज को, चूंकि हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया है। डॉट एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई सिटी, एम्प्लॉइज एज। हो गया। अब देखते हैं कि काम करता है या नहीं करता। और एज यूजुअल हमने एक कोड ऐड किया था अपडेट का डिलीट में। ये डिलीट है, ये अपडेट का हमने किया था, तो यही कोड हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे। अब ये इनसाइड यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, तो हमें cm कमांड बिल्डर की डायरेक्टली एक्सेस नहीं है, तो हम इसको यहाँ से निकाल देते हैं, कॉपी कर देते हैं इसको यहाँ से। और इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं प्राइवेट। तो अब हम इसको यूज कर सकते हैं अपने इंसर्ट में भी। cmd builder equals to new SQL builder और adapter, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं सेम कोड adapter डॉट अपडेट। अपडेट क्या करो, एम्प्लॉय एम्प्लॉय, और फिर मैसेज शो करो data, new data is added successfully। और ये है शो। अब देखते हैं काम करता है या नहीं। तो इंसर्ट ट्राई करते हैं, इंसर्ट करते हैं, शायद आफरीदी, शायद आफरीदी, और इसको 34 ईयर्स ओल्ड सेव कर दें। और अभी देखते हैं क्या हो रहा है। तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इस बटन के कोड को अभी ऐड नहीं किया। तो अभी ऐड करते हैं सेव को भी। तो सेव में हमने क्या करना है, एम्प्लॉई नेम प्रॉपर्टी को यूज करना है, फील्ड्स को यूज नहीं करना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल की वजह से। ऑल्दो कर सकते हैं, टेक्निकली कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। दिस डॉट नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। अगर आप दिस नहीं भी लिखना चाहे तो कोई बात नहीं। एम्प्लॉई सिटी दिस डॉट सिटी डॉट टेक्स्ट, एम्प्लॉई डॉट एज। हम ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं, अगर हम इसको सेट नहीं करेंगे इसमें, तो फिर इस कोड में ये वैल्यू कभी नहीं आएगी। चूंकि इंटीजर है, तो
डॉट पास और आखिर में फॉर्म को दिस डॉट क्लोज, जो कि फॉर्म है, इस फॉर्म एम्प्लॉइज डिटेल्स फॉर्म को क्लोज कर दो। अब देखते हैं कि काम करता है या नहीं। इंसर्ट शाहिद आफरीदी 34 और सेव करते हैं और वो कह रहा है न्यू डेटा इज एडेड। एक और वैल्यू ऐड करते हैं, जीनी स्लॉट्स, ये कोई नाम नहीं है, जो मेरे ज़हन में एक आया और आप देख रहे हैं कि इसने इसको ऐड कर दिया है। अभी अपने डेटाबेस में देखते हैं कि एक्चुअली ऐड हुआ है या नहीं हुआ। तो ये हमारा डेटाबेस है, देखते हैं कि वैल्यूज ऐड हुई हैं या नहीं हुई। शायद आफरीदी 42, 41, 42, लेकिन हमारे एप्लीकेशन में 34, 35 है। स्टॉप करते हैं, रन करते हैं इसको अगेन। तो अभी आप देख रहे हैं 41, 42 हो गया। तो इसका मतलब है जब हम वहाँ पे ऐड करेंगे तो ये करेक्टली यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो अब जो नेक्स्ट वैल्यू आना चाहिए वो होगा 44। तो किस तरह देखते हैं कि आता है 44 या नहीं। फिर शाहिद आफरीदी को लेते हैं और करते हैं 42। आप सेव कर दें तो आप देख रहे हैं 43 आ गया है रादर देन 44। और जब हम स्टॉप कर देते हैं और फिर रन कर देते हैं तो फिर 44 होगा, 43 करेक्ट है। दोबारा करते हैं, कोशिश करते हैं कि अब करेक्टली ऐड हो रहा है या नहीं। टोनी स्मिथ 58 सेव करते हैं और करेक्टली अब ऐड हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो हमने अपने ऐड की फंक्शनैलिटी को अब ऐड कर दिया। अब एक प्रॉब्लम है इस प्रोग्राम में, और अभी आपने देखा कि कितना थोड़े से कोड के साथ हमने करेक्टली अपना इंसर्ट की फंक्शनैलिटी को ऐड किया। अब रन करते हैं और देखते हैं कि काम करता है। अगर तो इंसर्ट करें और हम सेव करने की कोशिश करें विदाउट यहाँ पे कुछ इंटर करने की, तो क्या होता है। तो आप देख रहे हैं ये कह रहे हैं इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट, तो एरर दे रहा है। इम्प्रूव करते हैं, कुछ वैलिडेशन इस पे ऐड करते हैं। तो वैलिडेशन ऐड करना बहुत आसान है। इफ इज वैलिडेटेड, अगर तो वैलिडेट है, कोई एरर नहीं है, तो फिर करो वैलिडेटेड। तो ये फंक्शन अभी हमने नहीं क्रिएट किया, जनरेट कर देते हैं पोल। इफ दिस डॉट नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, तो फिर रिटर्न करो फॉल्स और मैसेज भी शो करो। लेकिन शो मैसेज नेम फील्ड शुड नॉट बी एम्प्टी। अगर तो अभी शो नहीं है तो इसको कर देते हैं, जनरेट हो गया। सिंपल मैसेज
box.show और यहाँ पे p है, इसको मैसेज कर देते हैं ये वाला मैसेज। तो शो करो मैसेज मोड में ये मैसेज, कैप्शन होना चाहिए एरर, मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट ओके और मैसेज बॉक्स आइकॉन डॉट एरर। तो बार बार लिखने के बजाय if this dot city text box dot इसी को कॉपी कर देते हैं और सिटी फील्ड शुड बी और रिटर्न करो फॉल्स। तो इसका मतलब है कि मैसेज शो होगा और रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। तो इस कोड को ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसी तरह if this dot age text box dot text age field should not be empty और रिटर्न करो false। अगर सारे empty करेक्ट हैं तो फिर रिटर्न करो ट्रू। अब इस कोड का मकसद ये है कि अगर ये टेक्स्ट बॉक्स खाली है या ये खाली है ये खाली है तो रिटर्न करो फॉल्स। जब फॉल्स होगा तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और आपको एरर मैसेज देगा। और अगर ये सारे बॉक्सेस एम्प्टी नहीं है तो फिर रिटर्न ट्रू होगा और ये कोड एग्जीक्यूट होगा। तो देखते हैं किस तरह। इंसर्ट कर दो, सेव। सो कह रहे हैं नेम फील्ड शुड नॉट बी एम्प्टी। तो टॉम जेम्स और ये है 71 ईयर्स ओल्ड। सॉरी इसको नहीं करते अभी। टॉम जेम्स सिटी है, सिटी को अभी रहने देते हैं। सिटी फील्ड शुड नॉट बी एम्प्टी जैसे कि आप देख रहे हैं लंदन। और एज फील्ड शुड नॉट बी एम्प्टी। तो और जब हम सेव करेंगे तो सेव हो गया टॉम जेम्स लंदन 71। अब थोड़ा से इसको और भी इम्प्रूव करते हैं। मैं चाहता हूँ जब ये यहाँ पे आए तो इसको येलो कर दें और फिर जब हम क्लिक कर दें ओके तो फिर फोकस को भी यहाँ पे लाए। तो बहुत आसान। this dot name text box dot back color dot yellow or this dot name text box dot focus। तो यहाँ से इसको कॉपी कर देते हैं, इधर भी ऐड कर देते हैं, सिर्फ इसको सिटी कर देते हैं। और इसी तरह यहाँ पे भी और फिर इसको एज कर देते हैं। अब रन करते हैं तो आप देख रहे हैं येलो हो जाएगा। और फिर जब हम अब एक और प्रॉब्लम है, जब ये येलो हो और हम यहाँ पे कुछ ऐड करें तो इसको दोबारा वाइट हो जाना चाहिए। तो वो भी बहुत आसान है। इस पे डबल क्लिक कर दें, इस पे भी क्लिक कर दें और इस पे भी डबल क्लिक कर दें। बाय जो कि डिफॉल्ट इनका इवेंट है वो टेक्स्ट चेंज्ड। तो यहाँ पे इसको येलो के बजाय वापस वाइट कर दो। जब हम कुछ इंटर कर देते हैं और फाइनली यहाँ पे भी
अब रन करते हैं। Name field is empty, so Ian। और अभी तो आप देख रहे हैं सिटी फील्ड शुड नॉट बी एम्प्टी, और आप देख रहे हैं येलो हो गया और फोकस आ गया यहाँ पे सिटी हेड एंट्री। और फिर फाइनली एज फील्ड तो 34। आप देख रहे हैं ये दोनों नहीं हुए, देखते हैं क्या वजह है कि नहीं हुए। और ये है नेम, सिटी होना चाहिए। और इसको चूंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था, यही वजह है कॉपी पेस्ट अच्छा नहीं है, हमेशा इसको खुद ही देखते हैं तो बहुत से एरर से आप बच जाएंगे। इंसर्ट न्यू Ian डब एंट्री एज का फील्ड 23। अभी आपने देखा सिटी एम्प्टी है, और अब मैं इसमें दोबारा देखे वाइट हो गया। और फिर सेव करते हैं तो आप देख रहे हैं 46 डब एंट्री Ian 32। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज जो हमें करना है वो है कैंसिल। कैंसिल में अभी कोई कोड नहीं है, तो ऐड करते हैं कोड कैंसिल में भी। तो ऐड करते हैं अपना कोड कैंसिल को, इसने सिर्फ क्लोज होना है डॉट क्लोज। दैट्स इट। कैंसिल करेंगे इसको, खाली बंद कर देंगे इस फॉर्म को, इसने और कुछ नहीं करना। तो इंसर्ट कैंसिल, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये कोड को स्टिल एग्जीक्यूट कर रहा है। अब हमें क्या करना है कि ये कोड जो है तब एग्जीक्यूट करो जब कैंसिल ना हो। तो हमने एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है यहाँ पे, और वो है बोल। प्रॉपर्टी होगी इज कैंसल्ड, प्राइवेट बोल इज कैंसल्ड। सिंपल। और फिर इसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं जैसे कि मैंने आपसे कहा, is cancelled। और इसको सेट करेंगे हम यहाँ पे। जब सेव होगा तो कैंसिल नहीं है, तो इसको सेट कर देते हैं इज कैंसल्ड ट्रू, सॉरी फॉल्स। और डिलीट में इज कैंसल्ड कैंसिल हो गया है, और फॉल्स में कैंसिल नहीं हुआ। तो अब ये तब करो इफ डॉट इज कैंसल्ड इसे तब करो जब ये कैंसिल ना हो। इसका मतलब है कि ये इफ नॉट, आप इसका ये इस तरह भी लिख सकते हैं हम इसको फॉल्स, अगर तो कैंसिल ना हो। लेकिन आसानी के लिए हम इसको इस तरह लिख लें। अब रन करते हैं और कैंसिल करते हैं तो कोई एरर नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कोई एरर नहीं, कोई वैल्यू इसने ऐड नहीं किया। और जब हम इंसर्ट करेंगे तो मार्ता
जॉन्स, सिटी है न्यूयॉर्क और एज है 45। तो आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ हमने इसको ऐड किया। अब हम डिलीट करते हैं एक वैल्यू को। अब ये 40, अब देखते हैं कि वो एरर दोबारा आता है या नहीं। इंसर्ट करते हैं एक वैल्यू को और मैं नाम देता हूं सी था और ये है लंदन और 90। सेव कर दें, सेव हो गया है। तो 50 आ गया है। इसको डिलीट करते हैं अब दोबारा और आप देख रहे हैं कि वो डिलीट हो गया। अब ऐड करते हैं एक और वैल्यू। करंटली देखते हैं कि हमारे डेटाबेस में आखिरी जो रिकॉर्ड है उसकी आईडी क्या है, 47, लेकिन हमने काफ़ी कुछ डिलीट किया है। तो नेक्स्ट वैल्यू होनी चाहिए 51 या 52। तो देखते हैं कि होता है या नहीं होता। और मैं ऐड करता हूं इसको बर्मिंघम से कर देते हैं और एज कर देते हैं 45। तो आप देख रहे हैं 51। अभी देखते हैं कि ये करेक्ट आ रहा है या नहीं। हाँ, करेक्ट है। तो आपने देखा कि इस ट्यूटोरियल में हमने बहुत ज़्यादा काम किया। हमने फंक्शनैलिटी ऐड की एक्चुअली इंसर्ट के लिए। आपने देखा सिंपल इंसर्ट, फिर हमने एक फॉर्म भी क्रिएट किया, फिर हमने उस फॉर्म में प्रॉपर्टीज और फील्ड्स ऐड की और अपने वैल्यूज को सेट किया और उसको फिर एक्सेस किया अपने मेन फॉर्म में और अपने SQL कमांड बिल्डर के थ्रू आपने अपने डेटाबेस को अपडेट किया। और इसके अलावा हमने ये किया, अगर हम कैंसिल का बटन ऐड क्लिक कर दें तो कैंसिल हो जाए, सेव का करें तो कैंसिल फॉल्स हो जाए, कैंसिल नहीं है और नॉर्मल ऑपरेशन हो। इसके अलावा हमने अपने फॉर्म पे वैलिडेशंस भी ऐड की और अगर एरर हो तो बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दें और फोकस को सेट कर दें। और फिर इसके अलावा जब हम टेक्स्ट कर दें जहाँ पे एरर, टेक्स्ट को चेंज करें उन टेक्स्ट बॉक्सेस में जहाँ पे एरर है तो उसको वापस नॉर्मल तरीके में ले आए। तो उम्मीद है कि अब आपने इस ट्यूटोरियल में काफ़ी कुछ सीखा होगा और इसको अप्लाई करेंगे अपने एप्लीकेशंस में। मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।